ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश। कल हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था, उससे पहले दोस्तों चोल वंश के बारे में पढ़ा था। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दोस्तों, चालुक्य वंश से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चालुक्य वंश। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी। 3 शाखाएं थी दोस्तों। कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले बात करते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य। वातापी या बादामी के चालुक्य। दोस्तों, पुराना नाम था बादामी और फिर न्यू नाम है वातापी है। दोनों एक ही नाम है, वातापी कहो या बादामी कहो। दोस्तों, वातापी या बादामी के चालुक्य हैं वो पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिम का चालुक्य भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह मूल शाखा है। दोस्तों, चालुक्य वंश की मूल शाखा पूछे तो कौन सी है? वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, वो मूल शाखा थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी की बात करते हैं हम, तो वो है जो कल्याणी के चालुक्य हैं और वेंगी के चालुक्य हैं। दोस्तों, दूसरी शाखा वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य दोस्तों वेदों के चालुक्य हैं, वो पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों, इसलिए इसे पूर्वी शाखा कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य है वो पूर्वी भाग में इनका साम्राज्य था, इसलिए इन्हें पूर्व के चालुक्य भी कहा जाता है। और दोस्तों थर्ड है वो है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य हैं उनको पश्चिम के चालुक्य कहा जाता है, क्योंकि ये शाखा पश्चिम में स्थित है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि चालुक्य वंश है उसकी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है दोस्तों वातापी या बादामी के चालुक्य है, जो पश्चिम में स्थित है, लेकिन ये मूल शाखा होने के कारण इसका नाम दिया गया है दोस्तों मूल शाखा। और दूसरी है वेंगी के चालुक्य, जो पूर्व में स्थित है दोस्तों, और इसे वेंगी के चालुक्य कहा जाता है या पूर्व के चालुक्य कहा जाता है। और थर्ड है दोस्तों कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य है वो उसे पश्चिम के चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि कल्याणी है वो पश्चिम में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों वातापी या बादामी के चालुक्य। दोनों एक ही नाम है दोस्तों, वातापी कहो या बादामी कहो। और ये चालुक्यों की मूल शाखा है। कौन सी शाखा है? मूल शाखा है दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी एक छोटी ट्रिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये ट्रिक इसलिए बनी है दोस्तों कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सामने आ जाएगी और ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों वही एग्जाम की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है वही आएंगी, फिर ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ट्रिक है बादाम खाकर कर्षण और बादल करे नाटक। बादाम खाकर कर्षण और बादल करे नाटक। फुल ए होल परमेश्वर की कृति। फुल ए होल परमेश्वर की कृति। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, उसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये ट्रिक आप याद कर लेना। बादाम खाकर कर्षण और बादल करे नाटक। फुल ए होल परमेश्वर की कृति। दोस्तों इसका मतलब ये है कि बादाम से हो जाएगा हमारा बादामी, वातापी या बादामी के चालुक्य। कर्षण और बादल से दोस्तों इसका मतलब है कि यह क्षेत्र है वो कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य है। नदियों के मध्य बसा क्षेत्र है दोस्तों। ये क्षेत्र कहाँ है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों। तो कृष्ण और बादल कर्नाटक से दोस्तों हमारा इसका क्षेत्र है वो है दोस्तों कर्नाटक। क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। यानी जो वातापी और बादामी के चालुक्य हैं दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है। अब आता है पुल ए होल परमेश्वर की कीर्ति। तो दोस्तों पुल से हमारा हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना पुलकेशिन सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन सेकंड शासक के बारे में बताया दोस्तों। पुल जो ए होल संबंधित है दोस्तों, ए होल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? ए होल अभिलेख है वो संबंधित है दोस्तों। किससे? पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। और परमेश्वर दोस्तों इसने
पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। कब धारण की? पश्चिम में कदमवश, गंगवश और पुष्यवृत्ति वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर दोस्तों इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों इसका ये कीर्तिवर्मन है, तो कीर्तिवर्मन का ये पुत्र भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बादाम खाकर कृष्ण और भाद्र करे नाटक, पुल ए होल परमेश्वर की कीर्ति। दोस्तों बादाम से हमारा बादामी हो जाएगा, कृष्ण और भाद्र से ये क्षेत्र है, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी है उसके मध्य स्थित है। इसका क्षेत्र है दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र में फैला है। और पुलकेशिन सेकंड इसका महत्वपूर्ण शासक था। ए होल अभिलेख इससे संबंधित है दोस्तों। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। कब की? तो दोस्तों पश्चिम में गंग वंश है, कदम वंश है और पुष्यवृत्ति वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पुत्र का नाम था रवि कीर्ति। और कीर्ति से हमारा कीर्तिवर्मन है, उससे भी स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। कीर्तिवर्मन को हराकर इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटे से एक मैप के द्वारा इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इनके जो शासक हैं उनके बारे में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा दक्षिण भारत, ये हमारा दक्षिण भारत है दोस्तों। और दक्षिण भारत में यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये दोस्तों अरब सागर है, आप जानते हो सभी अरब सागर। यहाँ श्रीलंका है दोस्तों। तो यहाँ गुजरात है, जानते भी हो आप, ये गुजरात है दोस्तों। गुजरात के नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक शुरू हो जाता है, तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक से पहले दोस्तों यहाँ गोवा है। इस मैप को आपको अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ दोस्तों केरल है, इसके बाद यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है दोस्तों, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अरब सागर है दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा दोस्तों, ये क्षेत्र हैं। तो हमें देखना है कि वातापी या बादामी के चालुक्य कहाँ निवास करते थे। तो वातापी और बादामी के चालुक्य हैं दोस्तों, वो कर्नाटक में यहाँ निवास करते थे, ये क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ जो नदी है ये महाराष्ट्र से होकर ये कृष्णा नदी है दोस्तों, और ये तुंगभद्रा नदी है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है दोस्तों वातापी या बादामी का चालुक्य। यहाँ दोस्तों पल्लव वंश था, कौन सा वंश था? यहाँ पल्लव वंश था। यहाँ दोस्तों बात करें तो जो वेंगी आंध्र प्रदेश है, इस जगह यहाँ था वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य कहो या पूर्व के चालुक्य कह सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर था तो वो दोस्तों कल्याण के चालुक्य है, यहाँ कल्याण के चालुक्य है। और यहाँ दोस्तों राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश था। तो ये है हमारा मैप, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कर्नाटक, ये दोस्तों कर्नाटक है और कर्नाटक में वातापी या बादामी के चालुक्य स्थित था। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि इसके शासक कौन कौन हुए हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक थी वो आपको याद हो गई होगी कि बादाम खाकर कृष्ण और भाद्र करे नाटक, बादाम खाकर कृष्ण और भाद्र करे नाटक, पुल ए होल परमेश्वर की कीर्ति। तो दोस्तों बादाम से बादामी हो जाएगा, खाकर कृष्ण और भाद्र यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य इनका क्षेत्र है दोस्तों। और पुलकेशिन सेकंड जो इंपॉर्टेंट शासक है, पुलकेशिन फर्स्ट भी हुआ है दोस्तों, लेकिन पुलकेशिन सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका संबंधित है ए ओल अभिलेख से दोस्तों, ए ओल अभिलेख है वो पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, बहुत बार आया है दोस्तों। और इसके अलावा परमेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की दोस्तों। कब? पश्चिम में गंग वंश, कदम वंश और जो पुष्यवृत्ति वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। और दोस्तों ए ओल अभिलेख है वो रवि कीर्ति द्वारा निर्मित है, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। आपको कीर्ति से ये भी याद रखना है कि रवि कीर्तिवर्मन दोस्तों इसका पुत्र भी था, आपको ये भी साथ में याद रखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला शासक है दोस्तों, पहला शासक है पुलकेशिन फर्स्ट। लेकिन पुलकेशिन फर्स्ट से पढ़ने से पहले दोस्तों हम इनके कुछ एक दो और हैं उनको याद कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला शासक है वो है जयसिंह। कौन सा है? जयसिंह है दोस्तों। जयसिंह है, उसका काल है दोस्तों 500 से लेकर 520 ईस्वी तक, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जयसिंह है, उसका काल है दोस्तों 500 से 520 ईस्वी तक। ये दोस्तों सनातन और जैन, सनातन धर्म है और जैन धर्म है, दोनों का निवेद था।
दोनों का अनुयायी था दोस्तों। कौन? जयसिंह। जयसिंह सनातन धर्म और जैन धर्म में दोनों का अनुयायी था दोस्तों। और इनका राजकीय चिन्ह दोस्तों वरा है। वरा है, सूअर को कहते हैं जो भगवान विष्णु का वाहन भी था। तो दोस्तों जयसिंह के बारे में आपको समझ में आया होगा। जयसिंह है, उसका काल है 500 से लेकर 520 ईस्वी तक है। ये सनातन और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। इनका राजकीय चिन्ह है वराह, सूअर, जो भगवान विष्णु का वाहन था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें तो एक है रणराग, दूसरा है रणराग। रणराग का शासन दोस्तों रणराग है। रणराग का शासन है दोस्तों 520 से लेकर 535 ईस्वी तक। 520 से लेकर 535 ईस्वी तक। तो दोस्तों जयसिंह और रणराग ये दोनों सामंत थे। किसके? कदम के सामंत थे दोस्तों। कदम वंश के सामंत थे। इसलिए इनको संस्थापक नहीं माना जाता दोस्तों। संस्थापक माना जाता है लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक हैं पुलकेशिन फेस्ट दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वातापी बादामी के चालुक्य दोस्तों सबसे पहले जो शासक हुआ वो हुआ जयसिंह, जिसका काल है 500 से लेकर 520 ईस्वी तक। ये सनातन और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था और इनका राजकीय चिन्ह था वराह दोस्तों, जिसे सूअर भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु का वाहन था। दूसरा है दोस्तों रणराग, जो 520 से लेकर 535 ईस्वी तक है। लेकिन ये दोस्तों जयसिंह है, इसको संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों कौन? जयसिंह और रणराग दोनों दोस्तों कदम वंश के सामंत थे, इसलिए इनको संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक से माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है पुलकेशिन फेस्ट को। तो हमारा नया शासक है दोस्तों वो है पुलकेशिन फेस्ट। चलिए पुलकेशिन फेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों डिटेल से। तो पहला है पुलकेशिन फेस्ट। पुलकेशिन 3 नंबर कहें दोस्तों तो पुलकेशिन फेस्ट दोस्तों, इसका काल है 535 से लेकर 567 ईस्वी तक। पुलकेशिन फेस्ट है, उसका काल है दोस्तों 535 से लेकर 567 ईस्वी तक। और दोस्तों ये वातापी या बादामी के चालुक्य है। बादामी चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों। तो आपसे पूछे कि वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, उनका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो दोस्तों था पुलकेशिन फेस्ट। और दोस्तों इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी। तो राजधानी दोस्तों बादामी थी। इनकी राजधानी बादामी थी। और दोस्तों इन्होंने उपाधि धारण की थी रण विक्रम की। उपाधि धारण की थी दोस्तों। रण विक्रम की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों इसके बारे में जो लास्ट जानकारी है दोस्तों वो बता देता हूं मैं कि इसने महाकूट अभिलेख जो मंगलेश द्वारा निर्मित है। महाकूट अभिलेख कौन सा? महाकूट अभिलेख है दोस्तों, वो मंगलेश द्वारा निर्मित है। मंगलेश ने उसकी रचना करवाई थी दोस्तों। इसमें महाकूट अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, इनका वास्तविक संस्थापक है वो दोस्तों पुलकेशिन फेस्ट है। तो पुलकेशिन फेस्ट के बारे में आपको दोस्तों समझ में आया होगा। पुलकेशिन फेस्ट है, उसका काल है 535 से लेकर 567 ईस्वी तक। और दोस्तों बादामी के चालुक्य वंश है, उनका वास्तविक संस्थापक है वो है पुलकेशिन फेस्ट। इन्होंने अपनी राजधानी बादामी को बनाया। इसने उपाधि धारण की दोस्तों रण विक्रम की उपाधि को धारण की, रण विक्रम की उपाधि धारण की। और दोस्तों ये महाकूट अभिलेख है जो मंगलेश द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी। उसमें कहा गया है कि पुलकेशिन फेस्ट है वो इसका वास्तविक संस्थापक है। वातापी या बादामी के चालुक्य दोस्तों इनका वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कीर्तिवर्मन फेस्ट के बारे में। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कीर्तिवर्मन फेस्ट। दोस्तों कीर्तिवर्मन फेस्ट है, उसका सबसे पहले हम शासन की बात करते हैं कि कब तक रहा था दोस्तों। तो 567 से लेकर दोस्तों 597 ईस्वी तक। 567 से लेकर 597 ईस्वी तक इसका काल रहा था। कीर्तिवर्मन का काल रहा था दोस्तों 567 से लेकर 597 ईस्वी तक। और दोस्तों इसके बारे में जो अभिलेख है वो है चिपलून अभिलेख दोस्तों। कौन सा? चिपलून
चिपलून अभिलेख है दोस्तों, इसकी रचना की थी, किसने करवाया था चिपलून अभिलेख का निर्माण दोस्तों? वो कराया था पुलकेशिन सेकंड के बारे में। पुलकेशिन सेकंड इसका निर्माण करवाया था दोस्तों चिपलून अभिलेख का। तो ध्यान रखना, चिपलून अभिलेख है वो किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है दोस्तों। वैसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों एओल अभिलेख। एओल अभिलेख है वो रवि कृति द्वारा निर्मित है। तो इसके बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है एओल अभिलेख। लेकिन चिपलून अभिलेख का निर्माण भी पुलकेशिन सेकंड ने करवाया था दोस्तों, और उसमें कहा गया है कि कीर्तिवर्मन है वो ही वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक से बताया दोस्तों, इसमें कीर्तिवर्मन को वास्तविक संस्थापक बताया गया है। और दोस्तों तो आपको ये भी पता है कि ये महाराष्ट्र कर्नाटक में चालुक्य वंश महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो वातापी बादामी के चालुक्य है, उनकी मूल शाखा है दोस्तों। और कीर्तिवर्मन का चौथा शासक था जो 567 से लेकर 597 तक इसका काल है दोस्तों। चिपलून अभिलेख है वो पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। उसमें बताया गया है कि कीर्तिवर्मन फर्स्ट है वो वास्तविक संस्थापक है चालुक्य के वातापी बादामी की शाखा का। और दोस्तों पुलकेशिन सेकंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है एओल अभिलेख में जो रवि कृति द्वारा निर्मित है। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम मंगलेश के बारे में। दोस्तों मंगलेश है वो है 597 से लेकर दोस्तों 610 ईस्वी तक। 597 से लेकर 610 ईस्वी तक काल है वो दोस्तों मंगलेश का है। तो इसने एक तो महाकूट अभिलेख है दोस्तों, इसका निर्माण किया था। महाकूट अभिलेख अगर पूछे दोस्तों महाकूट अभिलेख की रचना किसने करवाई थी? तो ये मंगलेश ने करवाई थी। उसके अलावा दोस्तों हम पढ़े तो बादामी की जो गुफा नंबर 3 है उसका निर्माण भी करवाया था। बादामी में एक गुफा है दोस्तों, बादामी में गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 3 का निर्माण है वो मंगलेश ने करवाया था। मंगलेश का शासनकाल है दोस्तों 597 से लेकर, ये 5 है दोस्तों, 597 से लेकर 610 ईस्वी तक इन्होंने महाकूट अभिलेख और बादामी की गुफा नंबर 3 का निर्माण करवाया था दोस्तों। इनके अलावा नेहरू दान पत्थर, ये तीनों चीज़ याद रखना दोस्तों। इनकी रचना इसका निर्माण है वो दोस्तों मंगलेश के द्वारा करवाया गया था। तो आपको मंगलेश का शासनकाल याद रखना है। मंगलेश का शासनकाल है दोस्तों 597 से लेकर 610 ईस्वी तक, और इन्होंने महाकूट अभिलेख, बादामी की गुफा नंबर 3 और नेहरू दान पत्थर इन तीनों का निर्माण करवाया था दोस्तों। यानी ये उत्कीर्ण किसने करवाया था? उत्कीर्ण ये करवाए थे मंगलेश ने। चलिए अब आगे चलते हैं हम दोस्तों पुलकेशिन सेकंड के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। पुलकेशिन सेकंड दोस्तों इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों पुलकेशिन सेकंड है ये कीर्तिवर्मन का पुत्र था। तो कीर्ति नाम आया था, कीर्तिवर्मन का पुत्र था। हमने पढ़ा था दोस्तों, एक ट्रिक पढ़ी थी कि बादाम खाकर कृष्ण और भादर करे नाटक फुल ए होल परमेश्वर की कीर्ति। तो दोस्तों कीर्ति से हमारे 2 बने थे, एक तो ये बताया था कि कीर्तिवर्मन का पुत्र था, और दूसरी ये बताया था दोस्तों एओल अभिलेख है वो रवि कृति द्वारा निर्मित है। दोस्तों पश्चिम में गंग वंश, कदम वंश और उच्च वित्तीय वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये हमने पढ़ ली थी। किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों? परमेश्वर की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि परमेश्वर की उपाधि धारण किसने की? तो वो है दोस्तों पुलकेशिन सेकंड। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? पुलकेशिन सेकंड ने दोस्तों। और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एओल अभिलेख से मिलती है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एओल अभिलेख से, एओल अभिलेख से। और एओल अभिलेख है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और लिखने वाला कौन था दोस्तों? रवि कीर्ति जैन। रवि कीर्ति जैन ने इसकी रचना की थी दोस्तों। और दोस्तों ये दक्षिणा परमेश्वर भी कहा जाता है इसको, लेकिन आप परमेश्वर ध्यान रखना, दक्षिण का अपने नाम आ जाएगा अपने आप, इसको दक्षिण का परमेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन पुलकेशिन सेकंड के बारे में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये कीर्तिवर्मन का पुत्र था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कब की थी? कि पश्चिम में गंग वंश, कदम वंश और पुष्य वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर दोस्तों इसने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी है। तो हर्षवर्धन को हराया, हर्षवर्धन को हराकर इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की दोस्तों।
और इसकी जानकारी हमें एओल अभिलेख से मिलती है जो रवि कीर्ति जैन द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एओल अभिलेख है उसका संबंध, एओल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो हमें बताना है दोस्तों ये है पुलकेशिन सेकंड से। तो आपको याद रखना है पुलकेशिन सेकंड, बहुत बार पूछा गया दोस्तों पुलकेशिन सेकंड। और एओल अभिलेख है उसकी रचना किसने की थी, तो वो की थी रवि कीर्ति जैन ने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया था दोस्तों। इसने वेंगी को भी जीत लिया था, वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को जीत लिया दोस्तों। और इसको जीतकर वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन, इनका भाई का नाम था विष्णुवर्धन दोस्तों, विष्णुवर्धन को सौंप दिया। और विष्णुवर्धन जी दोस्तों वेंगी या जो वेंगी के चालुक्य हैं इसका संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले वेंगी या आंध्र प्रदेश को किसने जीता था दोस्तों, ये जीता था पुलकेशिन सेकंड ने वेंगी या आंध्र प्रदेश को जीतकर दोस्तों अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया। और विष्णुवर्धन है उसको वेंगी के चालुक्य वंश है उसका संस्थापक माना जाता है दोस्तों। और इसका लास्ट शासक है दोस्तों वो है कीर्तिवर्मन सेकंड। तो लास्ट शासक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। लास्ट शासक है कीर्तिवर्मन सेकंड। लास्ट शासक कीर्तिवर्मन सेकंड। चालुक्य वंश का लास्ट शासक है दोस्तों कीर्तिवर्मन सेकंड है। और ये लिखेंगे अंतिम शासक दोस्तों। इसके बाद दंतिदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कीर्तिवर्मन सेकंड इस वंश का अंतिम शासक था और दंतिदुर्ग था जिसने इसको हराकर दोस्तों कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।